नमस्कार। इस वक्त पूरा देश समेत बिहार कोरोना महामारी की दूसरी लहर की चपेट में है, लेकिन इन सब के बीच न्यायालय की बात करें तो सरकार को लगातार फटकार लगाई जा रही है। अलग अलग मामलों पर संज्ञान लेकर सवाल किए जा रहे हैं और सवालों के जवाब भी सीएम नीतीश से मांगे जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के प्रमुख अस्पताल पीएमसीएच की बात करें तो उसको लेकर भी न्यायालय ने इस बात की चर्चा की थी कि आप 15 दिनों पर हमें रिपोर्ट दें कि आखिर तमाम जो पीपीई किट्स हैं, तमाम जो कोरोना से जुड़ी चीजें हैं, उनका डिस्पोजल किस प्रकार हो रहा है, साथ ही साथ मरीजों के आंकड़े क्या हैं, मौत के आंकड़े क्या हैं, इन तमाम बातों को लेकर न्यायालय में पहले चर्चा हुई थी। और इसी कड़ी में अब अस्पताल प्रशासन की तरफ से इस मामले को लेकर जवाब दाखिल किया गया है। क्या हुआ है न्यायालय में, किस प्रकार कोर्ट में अस्पताल प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। पटना हाईकोर्ट में पीएमसीएच में ऑक्सीजन खपत में हुई गड़बड़ी के मामले में अस्पताल प्रशासन द्वारा जवाब दायर किया गया। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, न्यायाधीश एसके कुमार की खंडपीठ में कोरोना से संबंधित कई लोकहित याचिकाओं की सुनवाई के समय यह जवाब दिया गया। कोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया गया कि पीएमसीएच की व्यवस्था को सुधारने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अस्पताल में ऑक्सीजन वार्ड, किचन समेत पूरी व्यवस्था में सुधार किया गया है। इसके लिए अब पीएमसीएच के 3 वरीय डॉक्टरों की टीम गठित की गई है। यह टीम पीएमसीएच की सभी व्यवस्थाओं की निगरानी करेगी। हाईकोर्ट के निर्देश पर कोर्ट मित्र ने टीम जब पीएमसीएच का निरीक्षण किया तो ऑक्सीजन खपत में गड़बड़ी की बात सामने आई थी। कोर्ट ने अस्पताल प्रशासन को कहा कि अगर वह 15 दिन के बाद इस अस्पताल के सुधार की रिपोर्ट कोर्ट में जमा नहीं करते हैं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम द्वारा पीपीई किट और कोविड इलाज के दौरान इकट्ठा होने वाले कूड़े को नष्ट करने के बारे में निगम द्वारा दिए गए जवाब से असंतोष जाहिर किया था। निगम प्रशासन को कहा कि अगली सुनवाई के पहले वह विस्तृत शपथ पत्र नए सिरे से कोर्ट को दे। हाईकोर्ट ने बक्सर की गंगा नदी में ज्यादा संख्या में मिले शवों और उसके दाह संस्कार के मामले में सुनवाई के लिए 25 मई की तिथि को निर्धारित किया है। कोरोना से हुई मौत और शमशान में अंतिम संस्कार के आंकड़ों के सिलसिले में राज्य सरकार के 2 विरोधाभासी रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने सरकार से जो स्पष्टीकरण मांगा था उस पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। चीफ जस्टिस संजय करोल और चीफ जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक व अन्य जनहित मामलों को सुनवाई हेतु हाईकोर्ट के कॉज लिस्ट में प्रकाशित किया गया। साथ में पटना एम्स के डॉक्टर भदानी की अगुवाई वाले एक्सपर्ट कमेटी के रिपोर्ट पर भी सुनवाई होने की संभावना है। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार लगातार कोरोना महामारी में कई सारी तस्वीरें हमने और आपने देखी हैं जो बिहार की चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती है, लेकिन इन सब के बीच अब हाईकोर्ट ने सभी मामलों को अपने संज्ञान में लिया है और इसी कड़ी में अलग अलग मामलों को लेकर सुनवाई की जा रही है। खास करके बिहार के बक्सर जिले में शव मिलने के मामले को लेकर आज शुक्रवार के दिन सुनवाई होगी। साथ ही साथ अगर अन्य मामलों की बात करें तो उस पर भी आने वाले दिनों में चर्चा की जाएगी। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन की तरफ से 15 दिन पर लगातार रिपोर्ट हाईकोर्ट को जमा करनी है और इससे बताया ये जा रहा है कि पहले से अस्पताल प्रबंधन में ज्यादा सहूलियत, साफ सफाई सब कुछ देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है इस महामारी के दौर में अगर कोर्ट की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है उसका असर अगर अस्पतालों में देखने को मिलता है तो ये एक बेहद ही सुखद खबर है। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।